हेलो गाइस। आज जो अपन बात करने वाले हैं वो बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांडिंग। अब स्ट्रक्चर क्या है ब्रांडिंग का? स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांडिंग। तो इसका अपन एग्जांपल लेता है नाइकी का। किसका? नाइकी का अपन इसमें एग्जांपल लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांडिंग में। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या आता है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांडिंग के अंदर? ब्रांड कोर, दैट मीन्स फाउंडेशन। कि उसका जो स्ट्रक्चर, जो पहला जो नींव है वो कैसी रखी गई, दैट इज ब्रांड कोर, दैट मीन्स फाउंडेशन। मिशन क्या था, विजन क्या था, वैल्यूज क्या थी और पर्पस क्या था। तो टू ब्रिंग इंस्पिरेशन एंड इनोवेशन टू एवरी एथलीट्स इन द वर्ल्ड। मिशन क्या था? टू ब्रिंग इंस्पिरेशन, क्या था? इंस्पिरेशन एंड इनोवेशन टू एवरी एथलीट्स इन द वर्ल्ड। विजन क्या था? टू रिमेन द मोस्ट ऑथेंटिक, कनेक्टेड एंड डिस्टिंक्टिव। वैल्यूज क्या था? इनोवेशन, परफॉर्मेंस, इंस्पिरेशन एंड इक्वलिटी। वैल्यूज थी। एंड पर्पस क्या था इसका? एम्पावर एंड इंस्पायर पीपल थ्रू स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट। तो स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट्स, क्लियर। तो ये क्या कर रहे हैं? लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनका पर्पस क्या था? इंस्पायर करना लोगों को इस प्रोडक्ट के लिए। दैट मीन्स एम्पावर एंड इंस्पायर पीपल थ्रू स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट के लिए। क्लियर? दैट इज ब्रांड कोर। एंड सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर के अंदर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज ब्रांड कोर। अब बात करते हैं ब्रांड आइडेंटिटी। ब्रांड आइडेंटिटी दैट इज लुक एंड फील, दैट इज लुक एंड फील। जब भी अपन कोई भी ब्रांड की स्ट्रैटेजी या स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या प्लान करते हैं कि भाई वो जो ब्रांड है उसका कोर पॉइंट क्या क्या रहेंगे, वो किस किस चीजों को कवर करेगा, या जो मेरा प्रोडक्ट है या जो भी मेरा प्रोडक्ट है वो किन लोगों को हेल्प करेगा। क्लियर? तो अपन सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं ब्रांड आइडेंटिटी। ब्रांड की आइडेंटिटी दैट इज लुक एंड फील। अब ब्रांड नेम अपन ने क्या लिया? दैट इज नेम नाइकी। लोगो क्या है? द आइकॉनिक स्विस। एंड कलर एंड टाइपोग्राफी ब्लैक एंड व्हाइट विथ बोल्ड fonts। ब्लैक एंड व्हाइट विथ बोल्ड fonts। टैगलाइन क्या था? जस्ट डू इट। एंड टोन ऑफ वॉइस मोटिवेशनल, एनर्जेटिक एंड कॉन्फिडेंट, दैट इज लुक एंड फील। तो नाइकी का लोगो सबने देखा है, नाइकी का लोगो अपन ने सबने देखा है। तो वो क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट एंड बोल्ड फॉन्ट्स है। और टैगलाइन क्या है? जस्ट डू इट। टोन ऑफ वॉइस कैसा है? मोटिवेशनल, एनर्जेटिक एंड कॉन्फिडेंट। क्लियर? दैट इज ब्रांड आइडेंटिटी। कि ये आपको यूनिक, जो ब्रांड आइडेंटिटी है वो आपको यूनिक रहती है और आपको 100 प्रोडक्ट्स के बीच में, 100 प्रोडक्ट या 100 लोगों के बीच में आपको दूर से दिखती है। दैट इज ब्रांड आइडेंटिटी। क्लियर? अब बात करते हैं ब्रांड पर्सनालिटी की। ब्रांड पर्सनालिटी, जैसे पर्सनालिटी की बात करते हैं, बोल्ड, इंस्पिरेशनल, हाई परफॉर्मेंस, एम्पावरिंग। कैसे है? बोल्ड, इंस्पिरेशनल, ठीक है, हाई परफॉर्मेंस है एंड एम्पावरिंग है। नाइकी's पर्सनालिटी स्पीक्स टू एथलीट्स। जो नाइकी है वो पर्सनली स्पीक्स टू एथलीट्स, encouraging them to push boundaries and achieve greatness। जो नाइकी है वो पर्सनली क्या बोलता है? एनकरेज करता है और पुश करता है बाउंड्रीज के लिए, पुश बाउंड्रीज एंड अचीव ग्रेटनेस। किसको? एथलीट्स को। क्लियर? दैट इज ब्रांड पर्सनालिटी। तो जो ब्रांड है वो बोलता है, वो भाई जब भी अपन को ब्रांड की बात करता है तो ब्रांड कुछ ना कुछ चीजों को इंस्पायर करता है, किसी चीज के लिए मोटिवेट करता है, किसी चीज को इंस्पायर करता है या मोटिवेट करता है। दैट इज ब्रांड पर्सनालिटी। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं ब्रांड पोजिशनिंग। ब्रांड पोजिशनिंग। अब ब्रांड पोजिशनिंग होती क्या है? दैट मीन्स आपको जो ब्रांड है उसकी एक पोजीशन होती है ना, उसकी एक पोजीशन होती है, तो वो उसे कैसे ट्रेस करो? दैट इज
यूनिक पोजीशन, उसकी एक यूनिक पोजीशन होती है, यूनिक पहचान होती है। जैसे नाइकी पोजीशन इटसेल्फ एज द लीडर इन इनोवेटिव एंड हाई क्वालिटी स्पोर्ट्स वियर एंड एथलेटिक गियर। कैसे? नाइकी पोजीशन इटसेल्फ एज द लीडर इन इनोवेटिव एंड हाई क्वालिटी स्पोर्ट्स वियर एंड एथलेटिक गियर के लिए। क्लियर? तो उसकी एक यूनिक पोजीशन है, दैट इज नाइकी की एक यूनिक पोजीशन है किसमें? स्पोर्ट्स के अंदर। क्लियर? टारगेट ऑडियंस क्या है? एथलीट्स एंड एक्टिव इंडिविजुअल वर्ल्ड वाइड, एंड एक्टिव इंडिविजुअल्स वर्ल्ड वाइड। तो सबसे मेन टारगेट क्या है? एथलीट्स है एंड एक्टिव इंडिविजुअल्स है। डिफरेंशिएशन की बात करें, फोकस ऑन कटिंग एज टेक्नोलॉजी, पावरफुल मार्केटिंग एंड इमोशनल कनेक्शन विद स्पोर्ट्स कल्चर। इनका डिफरेंशिएशन क्या है? फोकस करते हैं किस पे? ऑन कटिंग एज टेक्नोलॉजी के ऊपर, पावरफुल मार्केटिंग एंड इमोशनल कनेक्शन विद स्पोर्ट्स कल्चर के। ठीक है? कैसे? एक इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं किसके? स्पोर्ट्स कल्चर के। अब बात करते हैं ब्रांड एक्सपीरियंस की। किसकी? ब्रांड एक्सपीरियंस, दैट मीन्स प्रोडक्ट क्वालिटी। अब किसी भी ब्रांड की अपन बात करते हैं तो ब्रांड की जो क्वालिटी है, दैट मीन्स एक्सपीरियंस है, वो आपको कैसा लगा, तो आपको उसके बारे में, दैट इज प्रोडक्ट क्वालिटी। प्रीमियम शूज, अपैरल एंड गियर। प्रीमियम शूज, अपैरल एंड गियर। कस्टमर सर्विस क्या है? पर्सनलाइज, रेस्पॉन्सिव, सीमलेस ऑनलाइन एंड इन स्टोर एक्सपीरियंस। जो कैसा है? कस्टमर से पर्सनलाइज है, रेस्पॉन्सिव है, सीमलेस है, ऑनलाइन एंड इन स्टोर एक्सपीरियंस है। जैसे टच पॉइंट क्या है? स्टोर्स। इनका टच पॉइंट क्या है? स्टोर्स है, वेबसाइट है, ऐप है, सोशल मीडिया है, स्पॉन्सरशिप है, लाइक विद एथलीट्स एंड इवेंट्स। क्लियर? इमोशनल कनेक्शन किसके साथ है? कैंपेन्स दैट सेलिब्रेट एथलीट्स, डाइवर्सिटी एंड ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। ठीक है? कैंपेन्स है एंड कैंपेन दैट सेलिब्रेट एथलीट्स, जो किसको सेलिब्रेट करते हैं? एथलीट्स को, और डाइवर्सिटी एंड ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। क्लियर? तो ब्रांड एक्सपीरियंस के लिए क्या? प्रोडक्ट क्वालिटी, कस्टमर सर्विस, टच पॉइंट्स एंड इमोशनल कनेक्शंस। क्लियर? तो ये क्या है? ब्रांड एक्सपीरियंस है आपके। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। ब्रांड कम्युनिकेशन। अब ब्रांड से बीच में बातचीत, दैट इज कम्युनिकेशन, दैट इज मार्केटिंग कैंपेन एंड कंसिस्टेंट मैसेजिंग। अब किसी भी ब्रांड के बीच में कम्युनिकेशन की बात में, जस्ट जैसे यहाँ पे नाइकी के लिए क्या टैगलाइन हुई? जस्ट डू इट। तो ये जो जस्ट डू इट है, ये क्या? कम्युनिकेशन का चैनल है। जैसे ये आपको क्या, किसको इंस्पायर करता है? एथलीट्स को इंस्पायर करता है। ये जस्ट डू इट एड्स एथलीट्स एंडोर्समेंट लाइक Serena Williams, LeBron James, सोशल मीडिया एंगेजमेंट। एंड सोशल मीडिया एंगेजमेंट्स के अंदर आपको क्या मार्केटिंग कैंपेन्स कौन कौन चाहिए? जस्ट डू इट, और कंसिस्टेंट मैसेजिंग, एम्पावरमेंट, परफॉर्मेंस, इक्वालिटी, इंस्पिरेशन। तो इनका जो ब्रांड कम्युनिकेशन है वो क्या है? एम्पावरमेंट है, परफॉर्मेंस, इक्वालिटी, इंस्पिरेशन, दैट इज ब्रांड कम्युनिकेशन। दो चीज के लिए आता है, मार्केटिंग कैंपेन एंड कंसिस्टेंट मैसेजिंग के लिए। क्लियर? तो अपन बात करें स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांडिंग की, तो पहला ब्रांड की अगर बात करें, दैट इज ब्रांड कोर। दैट इज ब्रांड कोर, दैट मीन्स फाउंडेशन, कि उसका फाउंडेशन कब हुआ था। और ब्रांड आइडेंटिटी क्या है? दैट इज लुक एंड फील। ब्रांड पर्सनालिटी क्या है? दैट इज बोल्ड, इंस्पिरेशन, हाई परफॉर्मेंस, एम्पावरिंग। और ब्रांड पोजिशनिंग, यूनिक पोजिशन, टारगेट ऑडियंस एंड डिफरेंशिएशंस। क्लियर? और क्या है? ब्रांड एक्सपीरियंस। और क्या है? ब्रांड एक्सपीरियंस किसमें? प्रोडक्ट क्वालिटी में, कस्टमर सर्विसेज में, टच पॉइंट्स में एंड इमोशनल कनेक्शंस के अंदर। और किसमें? इमोशनल कनेक्शंस के अंदर, दैट इज ब्रांड एक्सपीरियंस।
क्लियर। अब अपन बात करते हैं ब्रांड कम्युनिकेशन की। किसकी? ब्रांड्स के बीच में बातचीत, दैट इज कम्युनिकेशन, मार्केटिंग कैंपेन एंड कंसिस्टेंट मैसेजिंग। कैसे? मार्केटिंग कैंपेन और कंसिस्टेंट मैसेजिंग से, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांडिंग। क्लियर? चलिए, थैंक यू, बाय बाय।